एचएस गोट फार्म से एक और मालूमाती वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। और आज की वीडियो बहुत अहम है। आज हम आपको बकरे और बकरियों की जो आम बीमारियां होती हैं उनसे मुताल्लिक़ मालूमात देंगे, इनकी खुराक और जो भी गोट फार्मिंग से मुताल्लिक़ चीज़ें हैं। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। अच्छा, तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर खालिद, जो कि वेटनरी डॉक्टर हैं, जानवरों के स्पेशलिस्ट हैं। तो हम इनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह अल्लाह का करम है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये बताइए कि जो आजकल आपको पता है बकरा ईद आने वाली है और लोग जानवर ख़रीदते हैं, बकरे ले आते हैं। फिर अक्सर ये होता है कि घर में बकरा तो ले आए तो उसको मोशन लग जाते हैं। तो इसकी क्या वजह होती है? लोग ये पूछते हैं ये कि हम जानवर लेके आए, वो अचानक बीमार हो गया, कोई ख़ास वजह? बात ये होती है कि जो लोग घर में जानवर लेके चले जाते हैं ना, उनको जो है ना फ़ीडिंग का पता नहीं होता कि इनको जो है ना क्या फ़ीडिंग देनी है। वो जो है ना पूरा दिन जो है ना उसको खिलाते रहते हैं, ठीक है? सही। और ज़्यादा जब जो आप उसको खिलाओगे तो ज़ाहिर-सी बात है ये पेट ख़राब होगा। सही। तो जानवरों को खाना देने का टाइम मुकर्रर होता है कि हम जो है ना दिन में 2 मरतबा जो है ना उसको खाना देते हैं। और जो उसकी लिमिट होती है वो जो है ना, अब जैसे जो है ना एक बकरा है, ठीक है? वो 3 से 4 किलो जो है ना रोज़ाना जो है ना घास खा लेगा। उसमें जो है ना फिर वंडा भी होता है, ठीक है? हरा घास भी होता है, सूखा घास भी होता है। तो हमें जो है ना ये ख़्याल रखना चाहिए जानवरों का, जो है ना ज़्यादा जो है ना नहीं जो है ना देना चाहिए, ताकि उसका जो है ना पेट ख़राब हो। और पेट ख़राब होने की वजह से जो है ना फिर वो डिहाइड्रेट हो जाता है, और डिहाइड्रेट की वजह से जो है ना मोटिलिटी भी हो सकती है। ठीक है। तो आम आदमी मतलब कोई ख़ास दवा ऐसी जो बेसिक फ़ौरन दे सके? बेसिक ये है कि आप अगर जो है ना मोशन हो रहे हैं तो बेसिक ये है कि फ्लेजिल आता है, अच्छा। वो आप उसको जो है ना दे सकते हो, या जो है ना इन जानवरों के जो है ना अपना जो है ना एक सिरप आता है स्कोरेक्स के नाम से, वो आप पिला सकते हो। ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा अगर हम बोलेंगे कि जो आम जो बकरे में या बकरियों में कोई बीमारी होती है, ख़ास तौर से देखते हैं आँखें आ जाती हैं, है ना? आँखों से पानी, कीचड़ जैसे, तो इसकी क्या वजह है? अब बात ये होती है ना कि आँखों से पानी आने की बहुत सारी वजूहत हैं, ठीक है? अब जो है ना कुछ वायरल बीमारियाँ होती हैं, जैसे जो है ना पीपीआर। बकरों में सबसे ख़राब बीमारी जो है, ज़्यादा जो मोटिलिटी होती है और जानवरों को ज़्यादा जो नुकसान पहुँचाती है, वो है पीपीआर। अब उसमें क्या होता है कि आँखों से पानी आता है, मुँह पक जाता है, मोशन हो जाते हैं और जानवर जो है ना सुस्त हो जाता है। अच्छा, ये मुँह ये पकना ये भी इसी वजह से है? ये उसी वजह से जो है ना पीपीआर की वजह से जो है ना। सही है। और दूसरी बीमारी भी है, जैसे मुँह खुर है, उसमें भी मुँह पकता है, ठीक है? मगर ठीक ये है। होता है कि आपका जो डॉक्टर है वो जो है ना प्रॉपर्ली डायग्नोसिस करके प्रॉपर्ली जो है ना उनको जो है ना दवाई दे सकता है। ठीक है। अच्छा, अब डॉक्टर साहब जैसे कि ईद आने वाली है, तो इससे मुताल्लिक़ बताइए कि जानवरों को क्या दाना देना चाहिए, किस मिक़दार में देना चाहिए? लोगों को मालूम नहीं होता, तो आप बताइए ज़रा लोगों को। बात ये होती है कि जो हम दाना देते हैं वो बकरे के वज़न के हिसाब से होता है, ठीक है? तो जितना जो है ना हेवी बकरा है तो ज़ाहिर-सी बात है उसकी जो है ना खाने की ज़्यादा गुंजाइश होगी, और जो नॉर्मल बकरा है वो नॉर्मल ही खाएगा। अब जो है ना जो आम हम अगर बात करें बकरों की, ठीक है? आम जो है ना मीडियम साइज़ वाले बकरे, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि वो 3-4 किलो जो है ना खा जाते हैं। उसमें जो है ना 1 किलो जो है ना, 1 या डेढ़ किलो जो है ना हरा घास होता है, ठीक है? सही। और 1 किलो जो है ना वो सूखा घास होता है। और जो है ना हम कोशिश करते हैं कि जो दाना है, ठीक है? वो मिक्स तमाम मार्केट में जो है ना मिक्स किया हुआ मिल जाता है दाना। वो जो है ना 1 पाव से शुरू करें, 1 पाव सुबह को दें, 1 पाव शाम को दें, अच्छा, ठीक है? पेट भर के ना खिलाएँ? ज़्यादा जो है ना आप खिलाएँगे वो दाना तो मोशन हो जाएँगे, अच्छा। ठीक है? पहले जो है ना आप 1-1 पाव से जो है ना स्टार्ट करें, फिर आहिस्ता-आहिस्ता से जो है ना उसको बढ़ाते जाएँ। सही अगर है। एकदम से आप जो है ना उसको ज़्यादा दे देंगे, यही लालच करके कि जो अब जो है ना जल्दी मोटा हो जाए, तो वो मोटा नहीं होगा जल्दी, सही है। ठीक है? और ज़्यादा जो है ना उसमें जो है ना मसले-मसाइल आएँगे, वो जो है ना मोशन हो जाएँगे और वीक होगा। ठीक है। और जो लोग ये आते ही ज़्यादातर देखा है कि वो जंतर देते हैं बकरों को, जो बहुत शौक से खाते हैं। जंतर जो है ना बकरों की है ही खुराक जो है ना जंतर, सही है। ठीक है? ये बकरों को जो है ना देनी चाहिए खुराक, जो है ना अच्छा, जंतर जो है ना। इसका कोई नुकसान तो नहीं है? नहीं, इसका नुकसान नहीं है, सही। ठीक है? मगर ये भी जो है ना अपनी लिमिट में देना चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जो है ना आप जैसे उसको अगर जो है ना बकरा पूरा। खाता ही जा रहा है तो आप देते ही जाएँ? नहीं, खाने की बात नहीं होती, बात ये होती है कि हमें जो है ना दिन में 2 मर्तबा देना है, अच्छा। ठीक है? खाना जो है ना, अब खाना जो है ना कम से कम 1 घंटा या डेढ़ घंटा वहाँ पे पड़ा रहे, ताकि वो अपना जो है ना पेट भर ले। फिर उसके बाद जानवर क्या करता है, उसको जो है ना 6 से 8 घंटे चाहिए उसको फिर हज़म करने के लिए, यानी कि जुगाली करने के लिए, सही। ठीक है? अगर आप कंटिन्यू उसको जो है ना खाना उसके पास रखा रहेगा, तो वो खाता रहेगा, ठीक है? और जुगाली नहीं करेगा, वो हज़म नहीं होगा। तो उस वजह से जो है ना ये
पेट के जो है ना इशू आते रहेंगे। तो इस वजह से जो है ना घंटा डेढ़ जो है ना खाना देना चाहिए, उसके बाद जो है ना उठा देना चाहिए जो भी बचा हुआ हो, ठीक है। ताकि जो है ना 6 से 8 घंटे फिर उसको जो है ना जुगाली के लिए मिले, सही है। ताकि और वो खाने जी, हज़म कर सके। अच्छा, ये पानी पिलाने के लिए जो है वो क्या है, और ख़ास तौर से कुछ लोग बोलते हैं कि गुड़ वाला पानी पिलाना चाहिए बकरों को, ये फ़ायदेमंद है? बात ये होती है कि ये गुड़ वाला पानी जो है ना, सही है कि जो है ना पिलाना चाहिए, वो एनर्जी देता है, अच्छा, ठीक है। गर्मियों में गर्मियों सही। में जो है ना गुड़ का पानी जो है ना आम इंसान भी पीते हैं, ठीक है, और जो है ना बकरों को भी देना चाहिए, क्योंकि गुड़ के जो है ना 2 फ़ायदे हैं। अगर जो है ना आप साबित दे रहे हो तो वो गर्म है, अगर आप अच्छा, पानी में मिला के दे रहे हो तो वो ठंडा है, एज़ अ ग्लूकोज़, अच्छा, आपको तासीर एनर्जी बदल जाती है? तासीर बदल जाती सही है, है, ठीक है। सही है। तो अच्छा, इसकी मिकदार कुछ पता है, यानी एक बाल्टी में कितना गुड़ डाला जाए अब अंदाज़न? अब जो है ना 1 बाटली में जो है ना आप जो है ना आधा पाव डाल दें, अच्छा, हाँ, वो इनफ हो जाता है, ठीक है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल ये है कि अमूमन बकरों में देखा गया है कि उनके छोटे-छोटे से दाने हो जाते हैं, या वो फंगस टाइप का हो जाता है, रिंग टाइप का ना, तो इसके बारे में आप थोड़ा-सा बताइए क्या है? अब बात ये होती है कि जो है ना, एक जो है ना गर्मी दाने होते हैं, दूसरे जो है ना रिंगवर्म्स जो है ना, ये फंगस की वजह से जो है ना होते हैं, ठीक है। ठीक है, अगर ये फंगस की वजह से हो रहे हैं, तो इसके लिए जो है ना बेटनोवेट ट्यूब आता है, उसको जो है ना अच्छी तरह से क्लीनिंग करके डेटॉल से या हाइड्रोजन पेरोक्साइड से फिर जो है ना उसको ड्राई करके अगर ये लगाई जाए ना बेटनोवेट, तो अच्छा रिज़ल्ट देती है। उसके साथ जो है ना हम एलर्जिक भी देते हैं और एंटीबायोटिक जो है ना, तो ये 3-4 दिन का जो है ना कोर्स होता है, तो उससे जो है ना इसको जो है ना अच्छा रिज़ल्ट हमें मिल जाता है और ये जानवर जो है ना ठीक हो जाता है। ठीक है। अच्छा, और ये बकरों के जो दाने वग़ैरह के हिसाब से जो, मतलब जो खाने में दिया जाता है इनको दाना, या कोई ख़ास खुराक ऐसी है जो इनकी ग्रोथ के लिए अच्छी हो और बीमारी ना हो? बात ये होती है कि ये जो है ना इनकी जो है ना जो खाने की दाना जो बनता है वो जो है ना हम जो है ना प्रॉपर्ली जो है ना फार्मूलेशन करते हैं इनमें, ठीक है, ताकि उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो, जिसमें जो है ना प्रोटीन है, एनर्जी है, ठीक है, और टीडीएन है, ठीक है, और कुछ जो है ना हम उसमें जो है ना एडिट करते हैं मिनरल्स, विटामिन्स, ठीक है, ताकि जो है ना मेटाबॉलिक जो डिजीज़ होती हैं, ठीक है, तो उनसे भी जो है ना कंट्रोल किया जा सके। तो ये जो है ना उसमें जो है ना 4-5 जो है ना हम इंग्रीडिएंट जो है ना उनकी जो है ना प्रॉपर्ली जो है न्यूट्रिशन वैल्यू देख के फिर उनको जो है ना प्रॉपर्ली अकॉर्डिंग टू एनिमल जो रिक्वायरमेंट है, तो उनको जो है ना हम देते हैं। क्योंकि हमारे पास जो है ना जो एनिमल्स होते हैं वो जो है ना डिफरेंट जो है ना होते हैं, कि कोई जो है ना फिटनिंग के लिए होता है, ठीक है, कोई जो है ना लैक्टेशन के लिए होता है, कोई प्रेग्नेंट होता है, कोई जो है ना प्रेग्नेंट होता है, ना कोई जो है ना लैक्टेशन में दूध देता है। तो उनकी जो है ना अलग-अलग पीरियड के हिसाब से अलग-अलग खुराक जो है ना हम देते हैं। और ये पानी कोई ख़ास मिक़दार है इनको देने की? पानी की जो है ना कोई लिमिट नहीं होती, ठीक अच्छा, है? पानी वो जितना पानी पिए, भले हर वक़्त रखा रहे। पानी जो है ना रखा रहे तो बेहतर है, मगर जो है ना कुछ फार्मर जो है ना ड्राई खाना देते हैं तो वो अवॉइड करते हैं ना, ठीक है, कि पानी जो है ना देने का, तो वो जो है ना 2-3 घंटों के बाद ही देते हैं। ठीक है। और अच्छा, ये सरसों का तेल भी दिया जाता है? सरसों का तेल भी जो है ना दिया जाता है, दही के साथ कुछ लोग मिक्स करके देते हैं, ठीक है? अब लोगों का यही होता है कि जो है ना सरसों का तेल जो है ना गरम है, सही, ठीक है? हालाँकि ये बिल्कुल गलत है, सरसों का तेल जो है ना उसकी तासीर जो है ना ठंडी है। ठंडी है? हाँ, तो वो गर्मियों में जो है ना देना चाहिए और लोग जो है ना देते हैं, ठीक है? उससे 2-3 फ़ायदे हैं, अच्छा, ठीक है? सो आपका जो है ना उसको जो है ना जो कॉन्स्टिपेशन है वो नहीं होगी। दूसरा ये है कि जो है ना टेम्पनी हो जाती है, गैसेस भर जाते हैं, ठीक है? सही है, तो वो भी नहीं जो है ना वो मसला भी नहीं होगा, ठीक है? और ये जो है ना बकरों में जो है ना शाइनिंग भी देता है, और दूसरा ये कि जो है ना ये एनर्जी भी जो है ना प्रोवाइड करता है। अच्छा, तो तेल से जो है ना बहुत सारे फ़ायदे हैं, ठीक है। डॉक्टर ठीक है? साहब, आखिरी सवाल हम ये करेंगे कि जितने भी फार्मर हैं, गोट फार्मर हैं, तो वो किस चीज़ को फॉलो करें, और क्या 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 किन चीज़ों का ख़ास तौर से ख्याल रखें कि वो अपनी इस चीज़ को, यानी कि ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें, बीमारियों से बचा सकें और प्रॉफिटेबल बना सकें? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि जो है ना गोट फार्मिंग को जो है ना किस तरह से जो है ना इम्प्रूव किया जाए ताकि हम जो है ना प्रॉफ़िट की तरफ जाएँ। सबसे पहला होता है कि आपकी ब्रीड, आप जो भी जानवर रखें, ठीक है, वो अच्छी ब्रीड में हो और एक ही ब्रीड में हो। अगर आपका ब्रीड पे काम करेंगे तो आपको जो है ना अच्छा प्रॉफ़िट होगा। अब ये है कि लोग जो है ना मिक्स जो है ना करके चले जाते हैं। सही, बहुत सारी ब्रीड जो है ना एक साथ कर देते हैं, ठीक है? तो वो जो है ना एक तो लुक जो है ना उनका जो है ना अच्छा नहीं आता, ठीक है? और दूसरा ये कि ब्रीड का पता ही नहीं चलता, ठीक है? तो इस वजह से जो है ना अगर आपको जो है ना ब्रीडिंग गोट फार्मिंग करनी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 या 2 या 3 जो है ना ब्रीड जो है ना रखें,
और जो है ना उनकी जो है ना प्रॉपरली जो है ना उनका ब्रीडर भी अलग हो, ठीक है, और जो बकरियां हैं वो ब्रीड भी जो है ना उसी से ही कंटिन्यू करती रहें। और दूसरी बात ये होती है कि आपकी जो है ना फीडिंग सही। प्रॉपरली जो जानवर की जो रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू, ठीक है, उसके हिसाब से जो है ना फीडिंग दें, ठीक है। अगर जो है ना आप फेटनिंग के लिए रख रहे हैं, जो फेटनिंग के वालों को जो है ना रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो उसको दें। अगर जो है ना कोई लैक्टेटिंग है, दूध दे रही है, तो उसको जो है ना दूध वाली जो है ना खुराक दें, सही। ठीक है। तो उसके हिसाब से जो है ना आप उनको जो है ना प्रॉपरली जो है ना मैनेजमेंट करें जो है ना खुराक की। अगर आप नहीं कर सकते तो किसी वेट से जो है ना थ्रू आप जो है ना उसकी प्रॉपरली फार्मूलेशन करवाएं और जो है ना कंटिन्यू उसको जो है ना देते रहें। तीसरा ये होता है कि आपकी जो है ना फार्म की क्लीनिंग, आपकी फार्म की क्लीनिंग जो है ना बहुत लाजमी होती है कि आप सही उसकी बात। जो है ना साफ़ सुथराई नहीं रखेंगे तो बहुत सारी बीमारियां जो है ना आने के चांसेस होते हैं। और चौथा ये होता है कि आपकी जो है ना वैक्सीनेशन, ठीक है, आप जो है ना जो रेगुलर जो वैक्सीन जो बीमारियां आती हैं बकरों में, तो उनकी जो है ना प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाएं। बकरों में ये मसला होता है कि अगर एक बकरे में बीमारी आ गई तो वो जो है ना पूरे हर्ड में आ सकती है, क्योंकि ये एक साथ होते हैं। तो सही। वैक्सीनेशन जो है ना जो हैं जो इनकी 5-6 वैक्सीन, वो जो है ना आप शेड्यूल के मुताबिक जो है ना किसी वेट से करवा लें, तो ठीक फर्स्ट है। वैक्सीन किस एज में करानी चाहिए? और फर्स्ट वैक्सीन जो जो इनको किड को लगती है बच्चों में, वो जो है ना एंट्रोटॉक्सिमिया की होती है, ठीक है। ठीक है। वो डायरिया की वजह से जो है ना, तो वो जो है ना 1.5 महीने के बाद जो है ना वो फर्स्ट वैक्सीन स्टार्ट हो जाती है। अच्छा। हाँ, और टोटल एक बकरी में कोई ख़ास है कि ये लगनी ज़रूरी है? ठीक है। अब ये है कि जो है ना 5-6 बीमारियां जो है ना जो बकरियों में ख़ास तौर पे नुकसान देती हैं। तो जैसे जो है ना पीपीआर है, वो जो है ना ज़्यादा जो है ना इसमें जो है ना मोर्टेलिटी आती है। अच्छा। तो ये जो है ना वैक्सीन करवानी चाहिए। पीपीआर की हुई, एफएमडी हुई, ये निमोनिया की है, ब्लैक क्वार्टर है, औरफ है, ये जो है ना बीमारियां जो है ना मोस्टली यहाँ पे आती हैं। तो ये जो है ना उनकी जो है ना वैक्सीनेशन जो है ना अकॉर्डिंग टू जो है ना सीज़न और अकॉर्डिंग टू टाइम जो है ना करवानी चाहिए। ठीक है। चलें, बहुत-बहुत शुक्रिया भाई, डॉक्टर साहब ने हमें वक़्त दिया। और इसके अलावा भी कोई भी अगर किसी का क्वेश्चन हो, तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं और हम दोबारा भी डॉक्टर साहब से बात करेंगे इस सिलसिले में। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का सर। कोई बात नहीं सर। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।